माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित प्रदीप जी, जिला पंचायत सदस्य, यहाँ के सभी सम्मानित साथियों, हमारे मीडिया के मित्र। ये जो जन चौपाल है, इसका उद्देश्य बेसिकली हम लोग का ये है कि प्रशासन आपके द्वार है। तो जो जिला प्रशासन है उसके समस्त अधिकारी आपके द्वार पे आते हैं, आपको सुनते हैं, और जो जेन्युइन शिकायतें, जो भी समस्याएं हैं, उसका हम लोग यहाँ पे निस्तारण करते हैं। और जो हमारे कार्य, शासकीय कार्य हो रहे हैं, वो उस उद्देश्य के साथ हो रहे हैं या नहीं, जिस उद्देश्य के लिए उसको किया जा रहा है, इसका हम लोग स्थल पे परीक्षण करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हैं। आयुष का है, स्वास्थ्य विभाग का है, बेसिक शिक्षा है, ICDS है, सभी के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ में यहाँ पर एक मोबाइल मेडिकल हेल्थ यूनिट भी आई है, जो सचल चिकित्सालय हम लोग कहते हैं, वो भी यहाँ पे खड़ी है। और बाकी काफी लोगों ने यहाँ पे इसका लाभ लिया है। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपका गांव है, वो लगभग इसमें जो आबादी है वो 2500 के आसपास की आबादी है। और यदि हम लोग 5 का एक मेंबर मानते हैं, 5 के आसपास, तो लगभग जो मैंने कैलकुलेट किया था 500 परिवार होंगे, लगभग मान लीजिए 500-200। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी का लाभ न मिला हो। 418 लोगों को किसान सम्मान निधि जिला पंचायत मिला है। 377 लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। 165 लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से आच्छादित किया गया है, और 8 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया गया है। 207 लोग ऐसे हैं जो ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन जिनको मिल रही है। 47 ऐसे निराश्रित तो विधवा पेंशन मिल रही है। 20 लोग ऐसे हैं जिनको दिव्यांगजन पेंशन मिल रहा है। 445 इतने परिवारों का पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड है, और 21 लोगों परिवारों का अंत्योदय का राशन कार्ड है। तो कुल मिला के शासन से हम कितनी अपेक्षा करते हैं? कोई परिवार ऐसा नहीं है जो भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, किसी न किसी स्कीम के अंतर्गत वो आच्छादित नहीं है। हम लोगों को देखना है कि हम को जो भी लाभ मिल रहा है उसका हम सदुपयोग करें, और इसके साथ ही जो पात्र व्यक्ति वंचित है उसको आगे लाए। और यदि कोई भी लाभ किसी अपात्र व्यक्ति को मिल रहा है, तो स्वयं आकर अपनी बात, अपना विड्रा करे, स्वयं बताए, वो जांच हो, जांच में किसी का निरस्त हो, उससे बेहतर है कि स्वयं ही अगर वो लाभ के लिए पात्र नहीं है तो उस बात को आगे आकर बताए। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है उसमें 6 लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है। 6 लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलने का मतलब ये हुआ कि 5 लाख रुपए तक की आपको निःशुल्क चिकित्सा आपको व्यवस्था शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है 6 लोगों को। यानी कि मोटा 30 लाख रुपए का कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीधा है इलाज के लिए। तो सोशल सेक्टर में पूरी दुनिया में इससे अच्छी इतनी बड़ी स्कीम इस तरह की नहीं हो सकती कि आपका कोई प्रीमियम नहीं है, आपसे कोई धनराशि नहीं ली जा रही है, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, और आपको आयुष्मान कार्ड अभी इतने लोगों को मिला है। समूह के माध्यम से कुछ रिवॉल्विंग फंड की राशि दी गई है। अभी यहाँ पे समूह का मतलब यह है कि स्वरोजगार, अपना रोजगार लोग स्वयं करें, तो ये किया गया। तो जो हेल्थ कैंप लगा है, 190 से ज्यादा लोगों को हेल्थ कैंप में लाभ दिया गया है। 38 लोगों ने अपनी जांच कराई हो, चाहे वो ब्लड की जांच हो या कोई जांच हो आज। तो ये इसके लाभ है। 4 लोगों का टीका लगवाया गया है जिसके लिए आप लोगों को जाना पड़ता। तो इसलिए जन चौपाल लगाया गया है कि शासन की जितनी स्कीम के बारे में हमें बताए। अभी कुछ लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई थी। एक सेवानिवृत्त सूबेदार आए थे, बता रहे थे कि ग्राम पंचायत की सभी समितियां सक्रिय हो। फिलहाल एसपी साहब ने मुझसे पहले बताया कि आगामी चुनाव सन्निकट है, तो अब उस चुनाव के दृष्टिगत शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी बात रखिए, लेकिन उसको लेकर किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हर कोई अपनी बात के लिए रखे, और इसमें जो काम है ग्राम पंचायत वो पारदर्शी तरीके से करें। वीडियो साहब है यहाँ पे, ग्राम पंचायतों को बैठ के जो कार्य हो उसकी सूची लगाई जाए। जो भी मनरेगा के कार्य हो या जो भी कार्य हो, कौन सी साइट है, कहाँ पे कार्य चल रहा है, ये सभी ग्रामवासियों को पता होना चाहिए कि कौन सा कार्य है, कहाँ पे चल रहा है, सारे कार्यों में पारदर्शिता है। उन्होंने कहा योजनाओं से अवगत कराया जाए, तो आप लोग योजनाएं भी बताइए। पेंशन के बारे में बात की गई थी,
तो हमारे समाज कल्याण अधिकारी ने तीनों पेंशन के बारे में विस्तार से बता दिया, वार्षिक किस्त है, कब कब आती है, क्या योजना है, और महत्वपूर्ण चीज केवाईसी है। केवाईसी महत्वपूर्ण यह है कि कई बार आपका खाता नंबर और आधार नंबर मिसमैच हो रहा है, लिंक नहीं हो पा रहा है, तो वो रुक जाता है। तो पेंशन रुकने के दो कारण है, अधिकांश में हम लोगों ने देखा है केवाईसी नहीं हो पाई है। तो जो भी यहाँ पे सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी कौन है यहाँ पे, है यहाँ पे, कहाँ है, जो भी यहाँ पे सेक्रेटरी है उनका उत्तरदायित्व है कि केवाईसी सभी का सही से करवा ले और विभागीय अधिकारी उसको देख ले। सेकेंड बात होती है जो किसी कारण से कोई अपात्र हो गया, मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन किसी को मिल रहा है, ज्वाइंट फैमिली है, अगर बेटे की नौकरी लग गई, ठीक है, ज्वाइंट आय किसी वजह से बढ़ गया, किसी भी कारण से बढ़ गया, तो वो फिर होता है कि अपात्र हो जाते हैं। उस कारण से कोई बताता है कि जिसके पात्र नहीं है, और अपात्र का मतलब उनसे कोई वो नहीं है, शासन से कोई नाराजगी नहीं, बल्कि उसका आशय यह है कि हम किसी अन्य पात्र व्यक्ति को उससे हम आच्छादित कर देंगे, तो जो अन्य कोई निजी व्यक्ति है वो उससे आच्छादित हो जाएगा, तो उसका लाभ उसको मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम में केवाईसी नहीं हुई है। अखंड ये सेक्रेटरी आते हैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में, सामने तो गांव में बताओ, ये आते हैं यहाँ पे, पीछे बताइए आप लोग आते हैं नहीं आते? ये वीडियो साहब देखो, ये अगर गांव के लोग पुष्टि नहीं कर रहे सेक्रेटरी आते हैं, इसका मतलब कि इनकी प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है। लेखपाल कौन है, सामने आए, लेखपाल है, आप लोग जानते हैं उनको, आते हैं नहीं आते गाँव में? आते हैं, ठीक। तो ये जो ग्राम स्तर के लोग हैं, जो गांव का राजस्व प्रशासन है, चाहे विकास का एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्हीं लोगों के कंधों पे विकास प्रशासन की जो कड़ी है वो सचिव है, और राजस्व प्रशासन की जो कड़ी है वो लेखपाल है। इन लोगों का और वीडियो ये बंद से कभी सप्ताह में एक दिन पंचायत घर पे, वैसे कितने क्लस्टर पे कितने गाँव है इसके पास, कितने गाँव है? 8 गाँव है। रोस्टर बनाओ सप्ताह में एक दिन, ठीक है, देख लो, अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे, बिल्कुल रोस्टर का कंप्लायंस कराइए। इसके अलावा एक अभी रास्ते की बात आई थी, कोई विद्यालय है उसका रास्ता नहीं है, तो राजस्व के अधिकारी तहसीलदार यहाँ पे है, विद्यालय जाकर देख लो रास्ता क्या, अगर सरकारी तौर पर उपलब्ध कराया जा सकता है तो दे दीजिए, अदरवाइज इसका समाधान कुछ और किया जाएगा। बाकी जो छोटी छोटी शिकायतें जो आवास और शौचालय की आई है, उसके बारे में हमने डिटेल बता दिया कि लगभग जितने परिवार हैं वो सारे किसी न किसी लाभ से आच्छादित हैं, इसके बावजूद भी किसी पात्र व्यक्ति का वंचित है तो उसको निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे। बाकी यहाँ पे आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप पैसे के रूप में देखो तो कितने कितने करोड़ रुपए के कार्य, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के रूप में दे दिए गए हों या पेंशन के रूप में दिए गए हों या बाकी जितनी भी आप लोगों को सुविधाएं दी जा रही है उसके रूप में दिए गए हों, तो हर चीज पे हम लोगों की नजर है। कहीं भी कोई कठिनाई हो तो हम लोग सदैव उपलब्ध है कार्यालय में, जैसा एसपी साहब ने कहा, तो 10 से 12 जन सुनवाई का समय होता है और प्रत्येक अधिकारी हमारे में उपलब्ध होते हैं, तो आप लोग लाभ उठाएंगे। यहाँ पे जो स्टॉल लगे हैं या किसी को इलाज कराना है, जांच कराना है, वो लोग करेंगे। और जो यहाँ पे ब्लॉक स्तर के लोग हैं यहाँ पे रुक के वीडियो था, थोड़ी देर आप लोग रुक लीजिएगा, जितने लोग यहाँ पे बाकी किसी की कोई बात हो उसको नोट डाउन कर ले, उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। थैंक यू।